मानसून का मौसम, चारों तरफ हरियाली। ऐसे मौसम में वृक्षारोपण करना का आनंद ही अलग है। इस समय मिट्टी गीली होती है और पौधों की परवरिश पहले स्टेज पे प्रकृति करती है। यानी कि जब मिट्टी गीली होती है, कभी कभी बरसात हो रही, कभी ज्यादा होती है, तो पौधों के अंदर जो जड़ों का विकास है, लगाते ही शुरुआत हो जाती है। ऐसे समय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है और पहुंच रहे हैं एक्सला कुटुंब। ये सुल्तानपुर रोड पर स्थित एक आवासीय कॉलोनी है, प्रोटेक्टेड है, चारों तरफ से वॉल्ड है और बहुत बढ़िया सुव्यवस्थित है। यहीं पर पौधे लगाने की आज योजना है। एक पौधा आज लगाएं, कल के लिए हरियाली बचाएं। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा हरियाली की तरफ एक और सार्थक कदम है। इस अवसर पर आम, अमरूद, जामुन, नीम, गुलमोहर, पीपल इत्यादि कई विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधों का रोपण किया जाना है। इन पौधों का चयन इस दृष्टि से किया गया है कि परिसर में आने वाले वर्षों में हरियाली, छाया, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता का विस्तार होता रहा है। इस प्रीमाइसेस में हमने पहले भी कुछ पौधों का रोपण पिछले वर्ष भी किया था। हम श्री एम के वर्मा जी, जो कि इस प्रीमाइसेस के रखरखाव में संलग्न हैं, उनके अथक प्रयासों से हम यहाँ पर पौधा का रोपण कर रहे हैं। इस कार्य में हमारा सहयोग दे रहे हैं शिवशरण और श्री दीपक जी, जो कि यहाँ के गार्डनर हैं और बाद में भी इन पौधों की देखभाल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि वृक्षारोपण केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं, लगाए गए प्रत्येक पौधे की नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। आम और अमरूद जैसे फलदार वृक्ष जहाँ भविष्य में स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों का उपहार देंगे, वहीं जामुन जैसे वृक्ष पक्षियों और जैव विविधता के लिए उपयोगी होंगे। नीम और पीपल जैसे वृक्ष पर्यावरणीय दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि गुलमोहर अपने आकर्षक फूलों से परिसर में सुंदरता बढ़ाएगा। फलदार पौधों के लिए कुछ हम यहाँ जानकारी साझा करना चाहेंगे। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है और जो टेरेस पे गार्डनिंग करना चाहते हैं, वो लोग गमले में भी आम के पौधे को लगा सकते हैं और सुंदर सुंदर फल खा सकते हैं। जैसे 12 मासी किस्म में कोटिमान मैंगो है, जो कि थाईलैंड की किस्म है और उसका पौधा गमले में भी फल दे सकता है। अगर आम का पौधा आप गमले में लगा रहे हैं तो पौधे के जितना उसका रूट बॉल हो, उस हिसाब से गमले का चयन करेंगे और मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें कि खाद का प्रयोग 10-15% से ज्यादा ना हो, वो भी वर्मी कंपोस्ट। तो आम का पौधा गमले में आसानी से चल सकता है। वर्तमान युग में गमले में लगाने के लिए आम 12 मासी आता है, जिसको कोटिमान मैंगो बोलते हैं, और एक भास्त्रा मैंगो आता है, ये भी 12 मासी यानी हर मौसम में फल देता है, और एक ऑल टाइम मैंगो, यानी कि आप समझ सकते हैं साल भर में 2 बार फल देने वाली ऐसी प्रजातियां हैं जो गमले में फल देती हैं और जमीन पर लगाएंगे तो जमीन पर भी फल देंगी। अगर आप जमीन में पौधे लगाना चाहते हैं तो विदेश की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो आजकल मार्केट में उपलब्ध है। आम के बारे में चर्चा करते हुए हम यहाँ विशेष तरह से मियाजाकी आम का जरूर नाम लेंगे, इसलिए जापानी किस्म का आम जिसको मियाजाकी नाम से प्रसिद्ध है, इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं और जमीन में भी लगा सकते हैं। अब करते हैं जामुन की बात। देखिए, जामुन एक ऐसा पौधा जो हमने देखा हुआ बड़े बड़े वृक्ष होते थे और कई वर्षों बाद में फल आते थे, लेकिन अब ऐसी बहुत सारी प्रजातियां आ गई हैं जिनके फल 1.5-2 साल में ही गमले में भी देते हैं और जमीन पर लगाएंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में फल आएंगे। जब गमले में है, गमले में जहाँ मिट्टी कम होगी तो वहां पर फल भी कम होंगे। इसी प्रकार की बहुत ही प्रचलित वैरायटी है जामुन की, जिसको नाम KG10 जामुन के नाम से मशहूर है, और इस पौधे का फल जो है काफ़ी बड़ा होता है। हालांकि वो कहते हैं कि 1 किलो में 10 चढ़ते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, परंतु फल का साइज बड़ा होता है, ये निश्चित है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन पर लगाएंगे तो आपको बेहतर और बड़े बड़े फल मिलेंगे, यानी कि खूब रसीले और मीठे फल अगर जामुन चाहते हैं तो KG10 की जामुन आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार J42 है, जो लखनऊ CISH की एक किस्म है। ये बहुत ही बढ़िया है और 4-5 साल में फ्रूटिंग करता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें सीड नहीं होता, हालांकि सीड जो होता है वो बहुत पतला होता है और ना के बराबर होता है। जामुन में इसी प्रकार की एक थाई किस्म आती है, वो उसके भी फलन होता है और भी गमले में और जमीन दोनों पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार से फल के पौधों में इस समय क्रांति है, और अगर आप थोड़ी जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही फेवरेट किस्म अमरूद की। अमरूद की एक ऐसी किस्म है ताइवान पिंक। बहुत सस्ता पौधा मिलता है, 50-60 रुपए में आपको पौधा मिल जाएगा, जो गमले में भी फ्रूटिंग करेगा और जमीन पे भी देगा। इसके साथ साथ कुछ नई किस्में अभी जल्दी ही आई हैं, जिसमें जारवी रेड 1 है
और एक रेड किंग गुआवा है। ये दोनों किस्में गमलों के लिए और खेती दोनों के लिए अच्छी हैं। इनके जो किसान भाई हमारे बागवानी के लिए इच्छुक हैं और अमरूद, आम, इस तरह के जो फलदार पौधों की बागवानी करना चाहते हैं, नई नई किस्में जगह जगह लॉन्च हो रही हैं, तो उनसे भ्रमित ना हो। कुछ पौधे जो अच्छी प्रजाति के हों उनको अपने जमीन पर लगाएं और पहले उनको जमीन पर टेस्ट करें, उनके फलन को देखें, उसके बाद ही बड़े बाग का विस्तार करें। इस प्रमाण से हमने कैथे का भी एक वृक्ष लगाया। कैथा एक ऐसा फल है जो कि कह सकते हैं कि जो बेल होता है वो मीठा होता है और कैथा खट्टा होता है। एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है, उसका पौधा भी हमने यहाँ लगाने का प्रयत्न किया है और हमें आशा है कि यहाँ पर यह पौधा सर्वाइव करेगा और आने वाले समय में यहाँ पर एक विलुप्त होती हुई प्रजाति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने हमारा ये सहयोग किया है छोटे से प्रयास के लिए और हरियाली की और एक सार्थक कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित किया। नमस्कार, धन्यवाद।